हेलो फ्रेंड्स, आज अपने देखेंगे इसमें ठोस पदार्थों का घनत्व। अपने जानते हैं घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को अपने m और आयतन को v से दिखाते हैं। तो अब मान लेते हैं पहले नंबर पे बात होती है भाई, जो भी मात्रक कोष्टिका का घनत्व होगा वही अपने मानेंगे पूर्ण ठोस का। तो अभी मान लेते हैं एक मात्रक कोष्टिका में उपस्थित अवयव z है, तो द्रव्यमान क्या होगा उसका, z इंटू एम। अपने इसको ऐसे लिख लेते हैं, z क्रॉस स्मॉल m। ये स्मॉल m है जो वो एक यानी कि कुल द्रव्यमान है उसका, एक परमाणु का। अब एक परमाणु में कितना होता है उसका मोलर मास, ये जो कैपिटल M है ये है मोलर मास, यानी कि परमाणु बार ये है। तो परमाणु बार में उसमें कुल अवयवों का भाग दे देते हैं, तो अपने पास आ जाता है एक अणु का कितना ग्राम बार है। तो अब z से गुणा किया है, यानी कि ये उसके कुल द्रव्यमान हुआ। क्यों हुआ, देखिए ये z अवयव हो गए और ये एक अवयव का हो गया। यहाँ पे जो ये है ना, ये एक द्रव्यमान का है, एक अवयव का है द्रव्यमान। तो ये एक अवयव को जब z से किया तो ये z अवयवों का द्रव्यमान है। अब कोई उस मात्रक कोष्टिका का जो आयतन होगा वो कितना होगा, भुजा क्यूब ही होगा, क्योंकि अपनों ने मानना है कि वह मात्रक कोष्टिका घनीय है, तो a क्यूब हो गया। तो अब अपने पास देखिए यहाँ पे रखेंगे वैल्यू m की वैल्यू रखते हैं तो z इंटू एम अपॉन Na। अब Na आयतन है अपने पास a क्यूब, तो अब ये आएगा अपने पास घनत्व। इस घनत्व में जो ये Na आई ये है अवगाद्रो संख्या, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये अपने पास घनत्व आ गया। इसके आगे अपने पढ़ने जा रहे हैं ठोस पदार्थों में पाई जाने वाली त्रुटियाँ। अब इसमें क्या होता है, कोई भी पदार्थ है जो उसमें पाए जाने वाले अवयव हैं तो उनका अपने स्थान पर न होना ही त्रुटि कहलाता है। अब क्योंकि ये एक बिंदु के कारण होता है, यानी कि कुछ बिंदुओं पर ही होता है, इसी कारण इन त्रुटियों को अपने क्या कह सकते हैं, बिंदु त्रुटि। क्योंकि यह कुछ बिंदुओं पर ही, बिंदु त्रुटि कुछ बिंदुओं पर ही होती है, न कि पूरे ठोस पदार्थ में। ठोस पदार्थ के कुछ जैसे निर्धारित या अपने कहते हैं कुछ ही बिंदुओं पर होने के कारण इन्हें बिंदु त्रुटि कहते हैं। अब इसके आगे अपने देखेंगे त्रुटियाँ कितने प्रकार की होती हैं। त्रुटियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है रसा समीकरणमितीय त्रुटियाँ, दूसरी होती है अरसा समीकरणमितीय त्रुटियाँ, व तीसरी होती है अपद्रव्य मिलाने से जो उत्पन्न होती हैं। तो अभी इसके बाद अपने एक एक करके इनका वर्णन करेंगे, क्या होती है, कैसे होती हैं। तो अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं रसा समीकरणमितीय। तो अब रसा समीकरणमितीय त्रुटियाँ, इसमें क्या होता है, जिनका सूत्र न बदले, यानी कि जो अपनों ने अब लिया है या मात्रक कोष्टिका ए बी प्रकार की ली है तो यह ए बी प्रकार की रहे। अब आवेश समान रहता है, यानी कि जैसे अपनों ने पहले ए प्लस लिया और बी माइनस लिया, तो ये बाद में क्या होगा, जब रेशो लेंगे ना तो रेशो में ये समान ही होगा। यानी कि जैसे अपनों ने मान लिया पहले 3 प्लस थे तो -3 है, उसके बाद अपनों ने थोड़ी सी चेंजिंग की तो यहाँ पे +2 हो गया, तो यहाँ पे -2, यानी कि आवेश नहीं बदलेगा। इसमें पहले भी 0 था और बाद में भी 0 ही रहेगा। अब इसके बाद देखेंगे रसा समीकरणमितीय त्रुटियाँ कितने प्रकार की होती हैं। ये मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, अनायनिक व आयनिक। अब अनायनिक को देखेंगे, फिर उसके बाद आयनिक को। अब ये होगी रसा समीकरणमितीय त्रुटियों में अनायनिक में कौन सी आती है, 2 प्रकार की होती है। ये पहली होती है रिक्तिका। अब रिक्तिका जैसे कि नाम से समझ आ रहा है कि रिक्तिका होगी उस ठोस में। अब रिक्तिका लेनी है तो वो देखते हैं कैसे। ये रिक्तिका त्रुटि होती है, ये कैसे उत्पन्न होती है। अब कोई भी ठोस पदार्थ लिया तो उसको गर्म करेंगे ना तो उसके कुछ अवयव अपना स्थान छोड़कर चले जाते हैं। तो अब जो स्थान छोड़ के गए हैं तो वहाँ पे अपने को रिक्तिका ही दिखाई देती हैं। अब इस रिक्तिका के दिखाई देने के कारण जो ये अपने क्या कहते, जो रिक्तिका दिखाई देगी उसी को अपने क्या कहते हैं, रिक्तिका त्रुटि। अब
ये त्रुटि होने के कारण ठोस पदार्थ में अपने को क्या क्या कमियां दिखाई देती हैं वो देख रहे हैं अपने। एक तो द्रव्यमान कमी आती है, क्यों? अपने कुछ अवयव बाहर चले गए हैं, तो बाहर जाने के कारण अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो कम हो गई, जिसके कारण द्रव्यमान में कमी आती है। अभी अपन ने घनत्व निकाला था, तो घनत्व का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान कम हो रहा है तो यानी कि घनत्व भी कम होगा, क्योंकि उसके समानुपाती यही है। तो अभी इसका एग्जाम्पल होता है सल्फर। अभी सल्फर को गर्म करेंगे ना, तो यह त्रुटि उसमें दिखाई देती है। जैसे मान लेते हैं ये अपने पास कोई ठोस पदार्थ था, तो उसमें इस प्रकार से अवयव रखे हुए थे, तो उसको गर्म करने के पश्चात यहाँ का जो अवयव था ना, जो ये अवयव था यहाँ का, वो गायब हो गया, वो बाहर चला गया। तो इसके कारण अब इसमें कुल मिला के कुछ ना कुछ द्रव्यमान बाहर चला गया, यानी कि इसके द्रव्यमान में कमी आ गई है, तो जिसके कारण घनत्व भी कम हो गया है। इसके बाद अगला है जो दूसरा पार्ट इसी का, अनायनिक का। पहला था रिक्तिका, दूसरा है अंतराकाशीय त्रुटि। अंतराकाशीय त्रुटि क्या होती है? अब इसमें क्या होता है, जैसे ठोस पदार्थ में जो रिक्त स्थान पाया जाता है कुछ ना कुछ, जैसे कि ये देखिए ये वाला, तो अब इसमें क्या होता है, इसे अपने कहते हैं अंतराकाशीय। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे ये अवयव है, तो इसमें ये अवयव यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि लगभग आपको ये अवयव था, ये अवयव मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, तो ये जगह हो जाएगी रिक्त, जिसके कारण इस अपने दोष को कहते हैं अंतराकाशीय त्रुटियाँ। अब इस ठोस में क्या होता है वो देखते हैं अपने। इसके कारण द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ये देखिए जैसे ये अवयव थे, तो ये गर्म करने पर अंतराकाशीय स्थान में चले गए, तो इसके कारण इसमें द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है। तो द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है तो घनत्व में भी वृद्धि होगी। तो इसका एग्जाम्पल होता है आयोडीन। इसी प्रकार से ये देखिए अपनों ने एक ठोस बना लिया, तो इसको गर्म करते हैं, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे ये रिक्त स्थान में आ जाती है। कैसे? ये वाली, ये देखिए ये जो अवयव हैं, ये अन्य अवयव अंतराकाशीय स्थान में आए हुए हैं, जिस कारण इसे अंतराकाशीय त्रुटियाँ कहते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाकी आगे अन्य आयनिक त्रुटियाँ रहेगी और एरस समीकरण त्रुटियाँ रहेगी, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। प्लीज़ वॉच, कमेंट, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।